4 महीने दीजिए, और यदि 4 महीने में आपके बच्चे में सुधार नहीं आता है तो आप अपना रिफंड ले जा सकते हो, बच्चे को लौटा जा सकते हो, हमें कोई मोह माया नहीं है, बिल्कुल कर देंगे। बहुत बड़ी बात होती है कि कोनो प्राइवेट स्कूल होगा फीस वापसी तक की गारंटी। ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा है, और इसमें क्या होता है कि आप जिस तरफ घूमोगे घर जैसे मतलब कि घर से और अच्छा उद्देश्य से स्कूल खोलो हो तो बंद कर दियो, ई से बंद कर दियो कि पैसा। तो भैया राम राम, स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। हम हैं आपके मुकेश। देखो, जो दौड़ ऐसा है कि जिसमें शिक्षा का व्यवसाय बना लो बाद में, मतलब कौन स्कूल सही है कौन गलत है, जो तो फर्क है वो बहुत बड़ी बात हो जाए। सरकारी स्कूलों की हालात का है वो हमें आपका बहुत अच्छे से पता है। एक स्कूल जिसको नाम टीकमगढ़ में पिछले 6 महीना से खूब सुन रहे थे, तो वो स्कूल में आज आए हैं हम। तो स्कूल के जो संचालक हैं सम्मान्य देवेंद्र भैया हमारे संगे हैं, इनसे जाने के क्या सुविधाएँ जी दे रहे हैं, क्या केवल पोस्टर ही पे दे रहे हैं कि वास्तव में दे रहे हैं, तो वे सुविधाएँ भी आपको आज दिखाएँ और इनने का उद्देश्य से स्कूल खोले है। तो देवेंद्र भैया पहले तो बुंदेली संसार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आपको। बिल्कुल स्वागत आपका भी है हॉस्टल ओलंपस में, ये हॉस्टल ओलंपस एंड स्कूल में आपका भी स्वागत है। तो कब करी की शुरुआत वाला हॉस्टल? ये उस टाइम का विचार है, हमारे विचार तो हमारे मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा था जब हम हॉस्टल में रहते थे जी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल था ओबीसी का, तो वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं थी। वहाँ पर अपने मन से चाहे तुम जब चाहे जगो, 8 बजे उठो 9 बजे उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये हमारे विचार था हमारे मन में कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर बच्चे का एक शेड्यूल फॉलो हो, मतलब उसको ये ना लगे कि हमें 8 बजे उठना है, ठीक। जब यदि 5 बजे है तो कोई उठाने वाला होना चाहिए। यानी सरकारी में तो छुट्टा मुहूर्त के तुम्हें 6 बजे उठने से उठो। हाँ, वहाँ पर तो रहता है कि भैया अब कई बच्चे ऐसे हैं कि रात को 2-2 बजे सो रहे हैं और 9-9 बजे उठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। भाई एक कहावत होत के जी पे गुजरी हो वही जाने, तो मतलब आप सरकारी हॉस्टल में रहे हो। हाँ, हम सरकारी हॉस्टल में रहे हैं तो हमको सरकारी हॉस्टलों की हालत पता है कि कैसी होती है। माँ बाप का पैसा ख़राब होता है, माँ बाप को तो लगता है कि भैया बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो थोड़ी यहाँ पर देखने आ रहे हैं कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। कहीं भी पढ़ रहा है, अब माँ बाप फ़ोन लगाएंगे कि भैया कैसी चल रही है पढ़ाई, तो यहीं बोलेंगे अच्छी चल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो कर क्या रहा है वो थोड़ी पता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वही बच्चे ही तो है। फिर तो वो तो पैसा भी बर्बाद हो गया और समय तो बर्बाद होते ही, और समय तो बहुत बड़ा अनमोल है, वो तो एक बार जो निकल गया तो वो दोबारा नहीं मिलने वाला। लेकिन आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो गए। इससे अच्छा तो वो घर पर रहता तो कम से कम सुबह शाम माँ बाप देखते तो कि मतलब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पर यदि रूम से रहते हैं कहीं पर भी रहते हैं तो वो अपनी मनमर्जी के चलते हैं। अब हम हॉस्टल में इतनी वो किए हैं कि ये अपना शेड्यूल है, ये इसी शेड्यूल से हम लोग चलते हैं, मतलब पूरा एक टाइम टेबल है। सुबह 5 बजे जगाते हैं बच्चों को, सुबह 5 बजे जगना पड़ता है। अब स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आई, कुछ बच्चे गांव से थे तो 9 बजे उठ भी वही आदत थी कि भाई 8 बजे उठना 9 बजे उठना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आई 5 बजे जगाने में, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी रूटीन में आ गए। 5 बजे जगते 5:30 बजे लोग खेल पे पहुंच जाते हैं। खेल वे खिलाने कहाँ लगा जाते? यहीं अपने पास में सिविल लाइन ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड। लोकेशन इतनी बढ़िया चुनी, टीकमगढ़ मेन शहर में इनको हॉस्टल है, वो हॉस्टल है बिल्कुल पुलिस ग्राउंड के बगल में, तो मतलब पूरी ग्राउंड की पूरी ग्राउंड की पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ये तैयार होते हैं स्कूल के लिए, जब तक लंच वगैरह नाश्ता वगैरह बन जाता है। स्कूल की दूरी कितने कहते हैं? यहाँ से स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर। हॉस्टल से स्कूल की जो दूरी हो तो वो हमने दूरी इसलिए सोच के रखी कि अधिकतर हॉस्टलों में क्या होता है कि वहीं पर रहना है, वहीं पर पढ़ना है, वहीं पर सब करना है। हाँ। तो वो क्या है, वो बच्चे को वो परिपक्वता नहीं आती है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल है ना, तो इसलिए यहाँ पर दूरी रखी। गाड़ी की सुविधा, ऐसा नहीं कि पैदल लगा के जाते हैं, यहाँ से भी गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं वो लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या बता रहा था कि 6:30 बजे से फिर ये लोग कहाँ 6:30 बजे स्कूल के लिए रेडी होते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, और नाश्ते में अपना अलग अलग दिन का अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि पोहा ही पोहा हर दिन दे रहे हैं या फिर पास्ता ही पास्ता हर दिन दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका भी खाने में मन लगना चाहिए। हेल्थ पहले ज़रूरी है, यदि हेल्थ नहीं होगी तो पढ़ाई भी बेकार है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो हर दिन अपन क्या करते हैं, हर दिन अलग अलग मेनू करके अलग अलग नाश्ता देते हैं।
और 7 दिन का अपना अलग अलग मेनू रहता है। अब इसके बाद अच्छा एक बात और बता दें आप व्यक्तिगत तौर पे अगर केवल पैसा कमावे के मकसद से उद्देश्य से स्कूल खोलो हो तो बंद कर दियो, इसे बंद कर दियो कि पैसा कमावे के लाने बहुत सारे साधन हैं। केवल पैसा कमावे भैया खोलो हो तो फिर बंद कर दियो, क्योंकि पैसा कमावे के बहुत सारे साधन हैं। बिल्कुल पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं खोला है, वो तो ये है कि अपन मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत का कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं निकलता है जितना और बिजनेस में निकलता है। कोई और धंधा करो, कुछ भी करो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस हॉस्टल वाली लाइन में ज़्यादा प्रॉफिट है ही नहीं, यदि आपको अच्छी क्वालिटी दे रहे हो बच्चे को, खाने के मामले में, पढ़ाई के मामले में। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये लोग 7:30 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, फिर स्कूल के लिए 1:30 बजे आते हैं यहाँ पर, 1:30 बजे इनको खाना मिल जाता। वहाँ क्या कितना स्टाफ है? वहाँ पर हमारा 15-16 टीचरों का स्टाफ है। कितने बच्चों का? और बच्चे अपने पास 160 या 80 बच्चे होंगे स्कूल में। हाँ, स्कूल और हॉस्टल के दोनों मिलाकर? हाँ, नहीं हॉस्टल के तो अलग हैं और स्कूल के अलग हैं। अच्छा, स्कूल के बच्चे अलग, स्कूल का स्टाफ अलग है, यहाँ का स्टाफ अलग है। यहाँ का भी 5 टीचरों का स्टाफ है। यहाँ हॉस्टल का? हाँ, हॉस्टल का। तो वहाँ पर फिर 1:30 बजे आ जाते हैं यहाँ पर हॉस्टल में, फिर 1:30 बजे से खाना होता 2 बजे तक, और 2 से 2:30 के बीच में ये लोग रेस्ट करते हैं। और 3 बजे से मुकेश भाई 3 बजे से रात को 8 बजे तक कोचिंग पढ़ाने बैठालते हैं। अब इस बीच में किसी को भूख लगती है तो वो खाना खा के आ जाता है, लेकिन उससे कोचिंग में बैठना पड़ता है। तो सुविधा हॉस्टल में है? हाँ, यहीं हॉस्टल में अलग से ये सुविधा है। 3 बजे से रात को 8 बजे तक बैठालते हैं। मतलब ये सोनिया के स्कूल से हॉस्टल आ गए तो पढ़ाई देते भी, टीचर की प्रॉपर व्यवस्था है। आप देखो ना, उन्हें फ्री रहने का कोई टाइम ही नहीं है। खिलाने की जगह पर अपन खिला रहे हैं, ग्राउंड पर लगा जा रहे हैं, और खाना खिलाने की जगह खाना खिला रहे हैं, तो उनको कोई टाइम ही नहीं है, फ्री टाइम ही नहीं है। 3 बजे से बैठेंगे 8 बजे तक, फिर 8 से 9 बजे के बीच में खाना खाएंगे, और 9 से 10 बजे के बीच में फिर बैठेंगे, और 10 बजे का हो शिक्षा तनक महंगी होवे, लेकिन अगर सही जगह का बच्चा न पढ़ाए तो उनको प्रॉफिट अपन का, उनको फ़ायदा जो है अपना एक समय बाद मिलत है। अपन ने कहूँ कम पैसा की कहे, अपन और कहूँ जाए तो कम पैसा नहीं करवाओ, कपड़ा पहनने तो अच्छे से अच्छो पहनने, ऐसा मतलब घर में फर्नीचर लगे तो वो साजे से साजो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाए तो बोले जैसे हमारे दोस्त के बच्चा पढ़ा होता ही पढ़ा दो, या जैसे हमारे पड़ोसी के पढ़ाए नहीं। तो कह रहा मुकेश भाई, यदि शिक्षा के प्रति अभी भी जागृत नहीं हुए तो इतना तो टाइम यहाँ तक तो ठीक था कि बिना पढ़े लिखे वालों का चल गया काम, लेकिन आगे कोई बिना पढ़े लिखे यानी अशिक्षित लोगों का काम नहीं चलने वाला ना। उनको क्या बताएं, अब यहाँ तक तो ठीक है, उनका रोजगार चल गया। अच्छा, जैसे आपके स्कूल के बारे में सुना है कि नवोदय विद्यालय की तैयारी अलग से करवाई? हाँ, नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है, और हर साल, हम ज़्यादा नहीं बता रहे, 3-4 बच्चे हर साल निकलते हैं यहाँ से। मतलब नवोदय कंपटीशन होने के बावजूद नवोदय विद्यालय जो चले जाते फिर तो भी बच्चा तुम्हारे से चलेगा, घाटा लग गया। अरे यही उद्देश्य है, मतलब जे नवोदय की तैयारी का वो बच्चा हॉस्टल छोड़ के नवोदय चलो जात, जो उस बात से भी खुश है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। अरे इंट्रेंस एग्जाम कम से कम निकालें तो सही भैया, उसमें अपने घाटे माटे से क्या है। घाटे का तो ऐसा है कि एक बच्चा होशियार बन के जाएगा, दूसरा बच्चा कमज़ोर फिर आएगा। अब वो तो एक मशीन नहीं होती जैसे कि अपन वो प्रोडक्ट डालो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, वो ही काम अपन कर रहे हैं कि यहाँ पर जिनकी संगति खराब होती है, गांव में सच में संगति खराब होती है बच्चों की, और जिनकी ना हो तो उनकी ख़राब कर ले जाते हैं कुछ लोग, और यहाँ आके उनको सुधारा जाता है। वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुकेश भाई। जैसे स्टाफ रखो तो का अनुपात से रखो? स्टाफ इसी अनुपात से रखा हुआ है कि 10 बच्चों पर कम से कम 1 टीचर है। नहीं जा, बहुत अच्छी बात है ना, तो कहूँ का होत का बच्चा तो पढ़े 150, पता लोग के टीचर हैं कुल 3। हाँ, तो वही अपन ने सोच के रखा है कि भाई जैसे आप 20-30 बच्चों को पढ़ाएगा एक टीचर, तो भाई उसका वो होमवर्क ही चेक नहीं कर पाएगा, एक कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा सकता। लेकिन 10 रेशियो यदि 1 टीचर रखेंगे अपन, 10 रेशियो यदि 1 टीचर रखेंगे, तो वो उन 10 बच्चों को अच्छे से देख लेगा, अच्छे से होमवर्क भी करा लेगा। तो ये तो हती इनकी बातें, अब अपन इनके संगे चल के आप संगे देख रहे हैं कि का सुविधाएं वास्तव में हैं। नहीं बिल्कुल, देखो बातों का तो ऐसा है कि देखो अपने बारे में कोई बुराई नहीं करेगा, और आप कहीं पर भी चले जाओ तो कोई भी बुराई नहीं करेगा आपकी अपने बारे में। अब वहाँ पर देखने से, रिश्ते बनाने से पता चलता है। आप हमारे साथ एक बार रिश्ता बना के देखो, हम तो भाई इतनी गारंटी देते हैं कि आप 4 महीना हमें, आप 4 महीने दो, आपने पैसा जमा कर दिया, बच्चे का एडमिशन करवा दिया, आप हमें 4 महीने दो बस,
और 4 महीने में यदि आपको लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ भी सुधार नहीं आया है, देखिए शिक्षा का माहौल जो है कि टीकमगढ़ जिला को अगर 2 नंबर पर, 52 मतलब पूरे 52 जिला है, 52 नंबर हमारा हुआ तो जो बहुत सौभाग्य का होगा, दुर्भाग्य का सबसे बड़ा होगा। 8वीं को रिजल्ट और 5वीं को रिजल्ट नहीं वो बोर्ड परीक्षा भी सही लागू हुई है, ताकि पता तो चला कि यार ये शिक्षा लेवल है अपने। इस साल से जो और बहुत बढ़िया कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा मतलब एग्जाम सेंटर दे भी अब गाँव से बाहर दे। बिल्कुल वो सही बात है। 5वीं वही में पोल खड़ गई कि सरकारी जो अपनी स्कूल में पढ़ाई चल रही है कौन लेवल की चल रही, बिल्कुल उसी में चल ही जाएगा। अब जैसे भाई अब 8वीं तक की बोर्ड नहीं थी तो जितने नंबर देने हैं दे दो अपने हिसाब से, वो तो अपने घर जैसी परसेंटेज हो गई। अब कम से कम 5 और 8 में पता तो चलेगा कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या आई है। तो बिल्कुल अपन देख रहे हैं देवेंद्र सर के साथ में कि स्कूल में काका एक बात और बताऊँ मुकेश भाई कि 52 नंबर पर भली रहा, लेकिन अपनी स्कूल का रिजल्ट 5वीं और 8वीं का 100% रहा इस साल। और इन्होंने कुछ मतलब बातें बाद में बोली थी, 4 महीने बचे हुए थे, जब इन्होंने कहा कि नहीं बोर्ड परीक्षा लागू होगी और हमारे सिलेबस से होगी। समझ रहे बात को? इन्होंने कहा कि हमारे सिलेबस से होगी और बोर्ड परीक्षा होगी। अब भाई हम लोग संकोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। अब तो कुछ कर नहीं सकते कि इतना बड़ा सिलेबस है और 4 महीने में कैसे कवर करवाएं। पहले हम अपनी बुकें पढ़ा रहे थे, पहले तो अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे, अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। फिर 4 महीने बचे, जब इन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा करवानी, तो फिर हम टीचर जितने भी टीचर हैं सभी ने मेहनत की। भाई चाहे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ा दो, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ा दो, लेकिन कोई भी बच्चा फेल ना हो जाए। बिल्कुल। तो अपन अब देखेगा बातें तो इनकी सुन ली अपन नवाज साहब की बिलात, अब अपन संगे चल के देख रहे हैं कि काका सुविधाएं वास्तव में हैं। तो जे बेड हैं, हाँ जे बेड हैं। यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा नीचे आ जाता है, एक बच्चा नीचे और एक बच्चा ऊपर आ जाता है। एक तकिया भी देते हैं अपन साथ में, रजाई वगैरह भी देते हैं। एक गोदरेज का क्या है? अभी क्या है, बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अच्छा। तो अभी ये खाली डले हुए हैं। गोदरेज का अपना ऐसा है कि ये 2 पोर्शन किए हुए हैं अपन। तो एक अपना एक बच्चे के लिए सेपरेट ये हो गया, एक बच्चे के लिए ये हो गया। अब तो ताकि घर से कुछ भी सामान लाएं तो उनका चोरी वगैरह ना हो। अच्छा अटैच में। अच्छा इसके साथ साथ अपने एक चीज़ और किए हुए हैं, क्या? ये लेटरिन बाथरूम भी अटैच किए हुए हैं इसी से। मतलब इसमें अगर आप रात को किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो भैया उसको बाहर नहीं आना है, यहीं पर चला जाता है पास में। और आप दिखाइए थोड़ा, देखो साफ सफाई भी अपन बाकायदा साफ सफाई बाकायदा ही में अंधा अगर आके देखो है, बाकायदा साफ सफाई भी प्रॉपर तरीका से भाई है। जिस हॉस्टल की सबसे बड़ी समस्या होता है साफ सफाई। बहुत जगह कहूँ भी साफ सफाई नहीं होगी तो भैया बीमारी फैलेगी। बिल्कुल। तो जा कछु साफ सफाई देख भी ली। इसके अलावा एक बात और, अबे जो जैसे स्कूल का समय तो ख़त्म होगा, अबे जो पढ़ रहे हैं बच्चा तो कोचिंग लगी है। हाँ अभी कोचिंग लगी हुई है। 3 बज गए होंगे तो 3:43 हो गए, 3 बजे से कोचिंग लग जाती है। तो वो चलती है रात को 8 बजे को। ये बच्चे जो हैं ये कोचिंग के लिए बैठे हुए हैं। मैंने आपसे बताया था कि 3 साढ़े 3 बजे से कोचिंग पढ़ने के लिए बैठते हैं और लगातार 4-5 घंटे कोचिंग चलती है। बैठे हुए हैं। ये अपने अजय सर हैं, ये भी अपने यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं बच्चों को। तो कोचिंग प्रतिदिन लगती है? हाँ। कितने घंटे की लगती है? सर 8 बजे तक लगती है। शाम को 8 बजे तक लगती है। बिल्कुल जैसा कि आपका देख रहे हो कि जो बच्चा है जो कोचिंग पढ़ रहे हैं, जो टीचर हैं बैठ के पढ़ा रहे हैं। सर कितने बजे तक लगनी है अपनी कोचिंग? अभी हम पढ़ाते हैं 2 घंटे, फिर मैम आती हैं इसके बाद। 2 घंटे आप पढ़ाते हैं, 2 घंटे बाद मैम आती हैं। तो कछु बच्चन से भी पूछो चाहें? आप पूछ लीजिए, हमें कोई डर नहीं है। हम तो भैया पढ़ाया है, तो आप पूछ लीजिए आप अपने हिसाब से। हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि नहीं। तो यार कौन सी कक्षा की क्लास लगी है जब? सब मिला के क्लास है तो क्या है, यहाँ पर बेस कमजोर जो होता है वो मजबूत किया जाता है। क्लास हैं वहाँ पर सेपरेट होती हैं। इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी दिखा रही है। मतलब लिखावट जो है ना ऊपर भी सुधार कराया जाता है। राइटिंग इस बच्चे की है, इस सबूत की है। इसकी है? हाँ। अच्छा तो आप किससे लिख रहे हैं? को है जो बता है सवाल हम पूछे तो। मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ। कि सर भोपाल। देश की राजधानी? देश की नई दिल्ली। दिल्ली। इतना टफ क्वेश्चन है कि एमपी के पटवाई जो बने ना उनने भी नहीं बता पाई थी कि देश की राजधानी का है। जिला का नाम? ललितपुर।
जे वहाँ से है ना, यूपी से है। बिल्कुल, जब और अच्छी बात है कि यूपी एमपी के, मतलब यूपी से भी और भी राज्य से बच्चे हैं। और भी राज्य से मतलब पढ़ रहे हो। संभाग का नाम कौन बताएगा? क्या नाम है संभाग का? सागर। ये भी पता है, मतलब ठीक तरीके से पढ़ाई जाए। सप्ताह में 7 दिन हो, 7 ही दिन इंग्लिश में को बता पे बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कब से पढ़ रहे हैं? इसी साल से। इसी साल पढ़ा। ऐसा। मतलब फिर भी का है, जब हम 4-5 पढ़ते सरकारी में तो 5 साल लग गई थी, 7 दिन सीखने में। बहुत अच्छी बात है कि आपका पिछले 3 महीना में आपका तो सब सिखा दोगे। आओ देवेंद्र सर जी आइए। अच्छा, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम करे गए हैं, जो कार रखो भैया जो ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा है, और इसमें क्या होता है कि आप जिस तरफ घूमोगे, आप जिस तरफ मोशन करोगे उसी तरफ मोशन करेगा, और एक पूरे हॉल को कवर कर सकता है। कोई भी बच्चा यदि शैतान वगैरह लड़ाई वगैरह करता है तो वो उसमें सब कैद हो जाता है। और बच्चन में डर भी जाती है यही को। हाँ, वो तो डर तो रहता ही है। वो तो एक जैसे एक व्यक्ति बैठ जाता है रखवाली के लिए, तो सीसीटीवी वैसे ही काम करते हैं। जो और बढ़िया है, जो बोर्ड है जी पे पढ़ाओ जाते हैं। अच्छा, खेल कूद की पूरी व्यवस्था, ग्राउंड तो लवाई जाते हैं। कैरम वगैरह इंडोर गेम, जैसे आउटडोर गेम तो अपन जाते ही हैं खिलाने के लिए, लेकिन ये इंडोर गेमों की भी व्यवस्था किए हुए हैं। कैरम वगैरह की हो गई जैसे। अच्छा, जैसे आपने गद्दा और वो बताओ तो जो गद्दा है वो तकिया है। का होता है कि अपन बच्चन, हाँ, अगर कोनो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, कोनो भी हॉस्टल में छोड़ो, तो सबसे बड़ी जो चिंता आती है अपन का रहता है वह खाना की रहता है। जो पंखा बंद कर दीजिए, तो सबसे बड़ी जो का है, आदमी सोचना है खाना कैसे मिला, तो ये बच्चा ना कैसे। तो इस स्कूल में जो सबसे अच्छी बात जो देखने की मिली है वो खाना की मिली है। जो भैया ने देखे है खाना, अगर आप देखो तो बिल्कुल घर जैसा खाना है। ऐसा ही खाना मिला रोज ना कि आज ही जो बना हुआ? ऐसी खाना मिलता है यहीं हॉस्टल में रोज। अच्छा, ऐसा ही खाना मिलता है। अच्छा। बड़ा तो ही नहीं, घर से आके खाना अच्छा लगा दे। यस सर। नींद आ रही है। नींद आ रही है। तुम बताओ छोटी, कौन सी कक्षा में? 7 में। 7 में। ये खाना ऐसा ही मिलता है प्रतिदिन? यस सर। घर जैसे मिलता कि घर से और अच्छा है? घर से अच्छा है। घर से और अच्छा है। तो बिल्कुल, मतलब जो एक प्राइवेट स्कूल में अगर जब हॉस्टल में अपन बच्चा छोड़े थे, तो मैं सबसे बड़ी सोच भाई माता पिता सोच कि दिक्कत यही चीज़ के लिए कि होता है हमारा मोड़ी मोड़ा रहे कैसे और खाना कैसा देती हैं। जब ये बच्चा खाना खा रहे हैं, सामने जब कोई सी डली है तो उनके टीचर को बैठे हैं, टीचर बैठते हैं, सर बैठते हैं। सर बैठते हैं। हाँ। तो जब भी खाना होता है सर के सामने ही होता है ना? हाँ। तो ठीक है, आप लोग खाना खाएं। कैसे है तू से इस शरीर का। तो भैया जो भोजन से पहले भोजन मंत्री बात की गवाही दे रहा हो कि शिक्षा आधुनिकता की भले ही दी जा रही हो, लेकिन जो संस्कार है ये संस्कृति वाले दिए जाए, भारतीयता वाले दिए जा रहे हैं। मौसम का देखा तो भाई, गर्मी का देखा तो भाई, कूलर भी लगा रखे हैं, और अंदर अगर आपको बताएं तो पंखा भी प्रॉपर चल रहे हैं। मतलब जितने ऐसा नहीं है कि 1-2 पंखा लगे हुए, जो हिसाब से बच्चा है वो हिसाब से पंखा लगे। तो मतलब ये तो आती सब सुविधाएं जो आपने दिखाई हैं। एक अच्छे बच्चे को एक अच्छा क्वालिटी का खाना देना है, एजुकेशन देनी है, तो भाई एजुकेशन के लिए टीचर आएंगे वो भी लेंगे हमसे, है ना। हम दूध भी देते हैं शाम को पीने के लिए। दूध भी देते हो? हाँ, शाम को दूध भी देते हैं। तो दूध का खर्चा अपन कैंपर का पानी पिलाते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ बोर का पानी या फिर नल का पानी, तो कैंपर का पानी भी पिलाते हैं। मतलब स्वास्थ्य की भी पूरी स्वास्थ्य की तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आप चाहे थोड़ा सा ज़्यादा रुपये दे दो, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों मजबूत होनी चाहिए। 4 महीना वाली बात कैसी की थी आपने? 4 हाँ। महीना केवल 4 महीने का हमने ये कहा था कि आप हमें 4 महीने दीजिए, और यदि 4 महीने में आपके बच्चे में सुधार नहीं आता है तो आप अपना रिफंड ले जा सकते हो, बच्चे को लगा जा सकते हो, हमें कोई मोह माया नहीं है, बिल्कुल कर देंगे। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई प्राइवेट स्कूल होगा फीस वापसी तक की गारंटी दे रहा है कि 4 महीना को टाइम दे रहा है कि आपके बच्चा में सुधार नहीं आया है। क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है कि कोई कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा आ जाए गांव से, हम उसको सुधार के रहेंगे। तो बिल्कुल जे हते अपने देवेंद्र सर जी और जो हती इनकी सुविधाएं, नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आप खान दिख रहा हुई है। अगर मोड़ा को वास्तव में भविष्य ठीक चाहने वो चाहने हैं कि परेशान बगैर परेशान हुए पढ़ाने, एक बार फीस दे एक बार पहुँचाओ के बाद पूरी गारंटी इनकी है, गाड़ी से लवा जावे की गारंटी इनकी है, खाना की टेंशन इनकी है। वो तो पूरी जिम्मेदारी, अब देखो ऐसा है कि वो तो माँ बाप हम ही लोग बन जाते हैं,
यदि उनको वो बीमार हो रहे तो भाई अस्पताल लवा जाना है। और फर्स्ट एड बॉक्स अपन यहाँ पर भी रखते हैं, तो कुछ इलाज तो अपन ही कर देते हैं। यदि ज़्यादा सीरियसली है तो अस्पताल लवा जाते हैं। आपने स्वयं पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने स्वयं पढ़ाई बीएससी की है, और बीएससी के बाद फिर मैंने एमबीए किया। और इसके साथ साथ मेरा दौर इसलिए शुरू हुआ कि मैं इंदौर में गया था एलएन कोचिंग में पढ़ने के लिए। नीट की तैयारी, मेरा मतलब गोल था कि मैं मेडिकल निकालूंगा, नीट की तैयारी करूंगा। अब फिर कुछ प्रॉब्लमें आ गई, लॉकडाउन लग गया, उस टाइम पे घर आ गए और फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब हमारा ये मतलब है कि हमारे पास जितना है वो दूसरे बच्चों को दे सकते। जीवन में कितने वर्ष आप रूम घर से बाहर रहे? अरे हमें तो कक्षा 6 से बाहर निकल गए थे हम। कक्षा 6 से? कक्षा 6 से। तो मतलब जो खुद घर से बाहर रहा हो, जिन्हें खुद समस्याएं झेली हों, तो वो एक अच्छे से समझ सकते हैं कि सामने वाला बच्चा का असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो समझेंगे, और हमें जो जो प्रॉब्लमें आई हैं वो किसी बच्चे के साथ ना आए, हमारा ये उद्देश्य रहता है। तो बिल्कुल ये थे अपने देवेंद्र सर। और हम एक बात और बोलना चाहेंगे, जो 10-12 में जो बच्चे पढ़ते हैं जी, तो भैया यहाँ पर आप कोचिंग का पैसा अलग से दे रहे हो, रेंट का अलग से दे रहे हो, राशन का अलग से दे रहे हो, और आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सो आप पढ़ भी नहीं रहे हो, परसेंटेज भी आपकी बिगड़ रही है। तो अभी हम ऑफ़र है ये कि 10-12 के बच्चे यदि यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उनकी परसेंटेज की गारंटी लेते हैं, उनकी परसेंटेज हम बनवाएंगे ढंग से। जो बननी चाहिए। हाँ, 85, 90, 80% परसेंटेज यहाँ से बना के ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने शेड्यूल बताया वो फ्री नहीं रहेंगे। यहाँ पर उनको कोचिंग दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। और तो बिल्कुल भैया, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, और हम इनसे जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनकी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम कहीं भाग जाएंगे, हम भी जुड़े रहेंगे। तो बिल्कुल आप अगर बच्चे का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोन लगाइए, या इनके पता जो बता रहे हैं उन्हें वहाँ पर आके मिलिए। नहीं, आप ये बात कह रहे हो मुकेश भाई यदि कि हम कांटेक्ट में रहेंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि देखो मीडिया वालों का क्या रहता है, यदि हमने मुकेश भाई का विश्वास तोड़ा तो मुकेश भाई को के लिए एक बार बोल रहा है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर इसका नहीं, तो हम तो इनसे तो पंगा ले ही नहीं सकते ना। यदि ये बोल रहे हैं तो भाई हमें तो सुविधा देनी पड़ेगी, दे भी रहे हैं, और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तब हमने जब नाम सुना था, आज यहाँ आकर देखा है, तो देखा है तभी तो बोल रहे हैं कि हाँ, हम वो ही बोल रहे हैं कि भाई मुकेश भाई से पंगा नहीं ले सकते, कि मुकेश भाई यदि यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो यार वो जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। तो बिल्कुल भैया, वीडियो आपके काम की है और आपके दोस्त के भी काम की है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अपने बुंदेली संसार को आगे बढ़ाओ भैया, क्योंकि अपने यहाँ कोई ऐसा चैनल है नहीं कि इस तरीके से आगे बढ़ रहा हो। तो इस बुंदेली संसार को सपोर्ट करो। और बिल्कुल, आपके बच्चा को भी भविष्य बन सका तो आपके दोस्त को भी बच्चा हो, तो जाओ आप वीडियो उन्हें शेयर कर सके जिनके काम किया, जिनको बच्चा पढ़ने लायक है, या जो राह से भटके हुए हैं, उन्हें जब वीडियो आप शेयर कर सकते। ठीक है मुकेश, जय राम जी की धन्यवाद। जय राम जी।